की मशहूर हैं वो, और उनका ये 171वां मैच था। 21वीं उन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की। क्रिस गेल्स कलर में नजर आए यहाँ पर, लेकिन आप समझते हैं कि जो उन्होंने शॉट्स मारे, उनका शॉट्स लग मौजूद नाज़रीन, खाने के वक्त के बाद तस्लीम आरिफ और मेरे साथी एक्सपर्ट इकबाल कासिम आपकी खिदमत में कद्दाफी स्टेडियम लाहौर से हाजिर हैं। न्यूजीलैंड ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और मुकर्रर 50 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 291 रन बनाए। इस हदफ को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होती है। खाने के वक्त के बाद पाकिस्तान अपनी बैटिंग का आगाज़ करेगा और इस मैच को जीतने के लिए पाकिस्तान को 292 रन का हदफ दरकार। आज ख़ास बात न्यूजीलैंड की जानिब से उनके कप्तान क्रिस की बहुत शानदार बैटिंग। उन्होंने 84 रन 51 गेंद ओवर बनाए, जिसमें 5 छक्के शामिल हैं। एक मौके पर यह समझा जा रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम 240 और 235 से ज़्यादा स्कोर नहीं करेगी, लेकिन बहुत तहम्मुल मिजाजी से उन्होंने 42 ओवर्स तक सिंगल्स और डबल्स पर तवज्जो दी। उसके बाद उन्होंने आखिरी 8 ओवर्स के अंदर अटैकिंग क्रिकेट खेलकर एक बहुत मजबूत हदफ पाकिस्तान के सामने ला खड़ा किया। 292 रन की जरूरत। पहला गेंद बैकफुट पर स्क्वायर कट बॉक्स, शानदार यासिर हमीद का गेंद, थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा। इकबाल, एक मौके पर यह समझा जा रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम 240 से 45 से ज़्यादा नहीं करेगी, लेकिन आखिरी जो 6 ओवर थे उसमें उनके कप्तान ने क्रिस ने बहुत उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए एक अच्छा हदफ दिया। बड़ी अच्छी हिकमत अमली थी न्यूजीलैंड के बैट्समैनों की। उन्होंने इब्तिदा में कोई रिस्क नहीं लिया, कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया और सिंगल्स के बजाय तवज्जो दी और अपनी इनिंग्स को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते रहे। उनका मिडिल ऑर्डर जो पार्टनरशिप थी सिंक्लेयर की और मार्शल की, वो बड़ी शानदार रही और उसका आखिर में केन्स ने भरपूर फ़ायदा उठाया। और अब बुनियादी जरूरत पाकिस्तान की 292 रन करने की कि फर्स्ट 15 ओवर्स जो हैं बहुत अहमियत के हामिल है पाकिस्तान की बैटिंग की नुक्ता निगाह से, क्योंकि अगर पाकिस्तान के बैट्समैन 15 ओवर्स के अंदर एक अच्छा टारगेट यानी 80 और 90 रन का करने में कामयाब होते हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इस टारगेट को पूरा करने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी। मैसन बॉलर्स हैं जो पवेलियन से गेंद कर रहे हैं, जबकि सामना करेंगे फरहत। ड्राइव खेलना चाहते थे, गेंद बैट के बराबर से होते हुए विकेट कीपर के पास, कोई रन का इजाफा नहीं। बहुत फिजिकली और मेंटली और टेक्निकली बड़े साउंड नज़र आ रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को कि इनकी टीम में 7 नए खिलाड़ी पाकिस्तान आए हैं इस सीरीज़ को खेलने के लिए, जिसमें आज 6 खिलाड़ी पहली बार न्यूजीलैंड की जानिब से एक रोज़ा मैच में शमूलियत उन्होंने इख्तियार की और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया बैटिंग से न्यूजीलैंड की जानिब से। मैसन कट करना चाहते हैं, जोरदार अपील कॉट बैंड की और अंपायर का इशारा आउट। इस तरह पाकिस्तान को पहला नुकसान, शॉर्ट ऑफ डिलीवरी को उन्होंने स्क्वायर कट खेलने की कोशिश की और सीधा गेंद विकेट कीपर के पास, जो उन्होंने कोई गलती नहीं की। इस तरह पाकिस्तान को पहला नुकसान और पाकिस्तान को ये पहला नुकसान। बहुत गेंद ऑफ स्टंप से बाहर था, उसको कट करने की कोशिश की अपनी जगह पे खड़े रहकर और इस तरह से कॉट बिहाइंड हुए इमरान फरहत, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। पहला विकेट बगैर किसी नुकसान के पाकिस्तान ने ज़ाया किया, जबकि ओपनिंग बैट्समैन से तवक्को की जाती है कि वो अपनी टीम की बुनियाद रखें, और इमरान फरहत और यासिर हमीद दोनों पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी हैं, मगर इमरान फरहत इसमें कामयाब नहीं हुए। बहुत ही एडवेंचरस शॉट शुरू से ही, इब्तिदा से ही खेलने की कोशिश की उन्होंने, जबकि पहला बॉल भी वो सही तौर पे खेल ना पाए थे और दूसरे बॉल पे, ओवर के दूसरे बॉल पे वो कॉट बिहाइंड हो गए। और जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, उन्होंने ये बावर कराई बात कौमी सतह के ऊपर के ज़रूरी नहीं है कि आप पहली गेंद से अटैकिंग क्रिकेट खेलें, और पाकिस्तान के बैट्समैनों ने बगैर किसी हिकमत अमली के जहाराना खेलने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को पहला नुकसान उठाना पड़ा और पहली कामयाबी न्यूजीलैंड के पास। अच्छा आउट स्विंग फ्रंट फुट पर तहसीन है, इतनी सी मूवमेंट इनके अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस पाया जाता है। देखिए यासिर हमीद 1 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, इमरान फरहत ने कोई नहीं बनाया और नए बैट्समैन यूसुफ यन्ना इस वक्त यकीनी तौर पर मैच
बहुत दिलचस्प रहेगा इस एतबार से कि अटैकिंग बैट्समैनों को न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बहुत जल्द पहले ही ओवर में आउट करके पासे को थोड़ा सा न्यूजीलैंड की जानिब कर दिया। दो स्लिप्स एक गली से बॉल कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा उनकी अटैकिंग फील्ड नहीं है और उनकी कोशिश भी यही होगी कि ज़्यादा प्रेशराइज करें पाकिस्तान के बैट्समैन को। ऑफ स्टंप से बाहर देखिए खड़े खड़े अपनी जगह खेल रहे हैं यासिर हमीद और बहुत लेट दूसरा पाँव वो लेके गए। रैमजले सामना करेंगे यासिर। ऑफ ड्राइव बहुत खूबसूरत गैप तलाश करते हैं, गेंद बहुत तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर बहुत तेजी से उनके पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार तेज थी, इस तरह बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 4 रन। स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों की भरपूर दाद इस नौजवान बैट्समैन के लिए। इस 4 रन के साथ ही देखिए ओवर पिच बॉल, कवर ड्राइव, बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, गैप में कोई फील्डर रोकने में कामयाब नहीं हो सका। बड़ा अच्छा शॉट। 4 रन का इजाफा पाकिस्तान के स्कोर में, किसी के लिए भी कोई मौका नहीं। आइए चलते हैं मैच के बकिया हिस्से की तरफ। ने 9 रन बनाए अभी तक और उनका एक खिलाड़ी इमरान फरत बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। आप ये देखें तस्लीम के न्यूजीलैंड की जो बॉलर्स हैं उनकी लाइन डायरेक्शन कितनी खूबसूरत है। वो बिल्कुल विकेटों के दरमियान गेंद रखे हुए हैं, किसी किस्म का कोई ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे और ना ही कोई इन स्विंग या आउट स्विंग के ऊपर कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं कि लाइन की ख़राब हो, उससे विकेटों के अंदर गेंद कर रहे हैं, जो बड़ी अच्छी बात है और बड़ी ये क्रेडिट जाता है इन बॉलरों को जो अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी सिचुएशन के मुताबिक। खूबसूरत स्ट्रेट शॉट 4 रन के लिए, बहुत उम्दा शॉट यासिर हमीद का। यासिर हमीद का ताल्लुक पेशावर से, बहुत अच्छे उभरते हुए बैट्समैन। देखिए बॉलर बैक ड्राइव था, स्ट्रेट सीधा विकेटों के पीछे और पुश किया, बड़ा खूबसूरत शॉट बॉडी के अंदर रहते हुए, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। देखिए यानी 3.46 की औसत से खेल रहे हैं। देखते हैं कि अपने एवरेज को किस तरह मेंटेन करते हैं। रैमजले सामना करेंगे यासिर हमीद। ओवर पिच बॉल ऑन साइड पर स्ट्रोक खेलते हुए सीधा फील्डर के पास। इसमें एक बात का और भी है कि जो अगर हम एवरेज को ही अगर नज़र में रखें पाकिस्तान टीम, अगर तो फिर तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि 5 रन के एवरेज से अगर हम ओवर चले, 10 ओवर का हदफ लें 5 रन के हिसाब से, फिर कोई ना कोई एक स्पेल ऐसा बीच में आएगा जहां आप अपने एवरेज को कवर कर सकते हैं। बॉल भी पुराना हो जाएगा, फील्ड भी थोड़ी दूर होगी और इस तरह से पाकिस्तान जो है रिंग में भी गैप्स बन जाएंगे। तो इसलिए इस तरफ तवज्जो नहीं होनी चाहिए स्टार्ट में कि एवरेज क्या चल रही है, बल्कि स्ट्रेंथ ये होनी चाहिए कि विकेटें कितनी बच सकती हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ आप फिर बेहतर तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा न्यूजीलैंड की जानिब से। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 18, एक खिलाड़ी के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी इमरान फरत थे जिन्होंने कोई रन नहीं बनाया और विकेट कीपर के हाथों आउट हुए। इस तरह पहली कामयाबी न्यूजीलैंड को हासिल हुई और पहला नुकसान पाकिस्तान को, इस एतबार से कि नुकसान जो है अब देखना उसकी तलाकी दोनों बैट्समैन कहाँ तक करते हैं, क्योंकि तमाम तर जिम्मेदारी इस वक्त जो है वो यूसुफ रैना और यासिर हमीद पर कि अगर ये फर्स्ट 15 ओवर्स तक अपने आप को सेटल डाउन करते हैं और 60 और 70 रन का एवरेज। अच्छा गैप तलाश करते हुए ऑन ड्राइव 4 रन के लिए, बहुत खूबसूरत शॉट। ओवर पिच बॉल थे यासिर, क्योंकि बुनियादी तौर पर ऑन साइड बहुत अच्छा खेलते हैं, उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और 4 रन हासिल किए। तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में इस मैच को देखने के लिए मौजूद और उनकी तरफ से खराज अकीदत। इस चौके के साथ यासिर हमीद का इंफरादी स्कोर 17, जबकि पाकिस्तान का मजबूत फ्रस्ट्रेटेड होता है।
खूबसूरत व्यू ग्राउंड का। पाकिस्तान को 269 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 43 ओवर में बैटिंग हाथों से थर्ड मैन की जानिब कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन। यूसुफ योन्ना इसको बैकफुट पर खेलना चाहते थे और वनडे क्रिकेट में जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि रन्स बनने चाहिए, ये नहीं देखा जाता कि देखिए ऑफ स्टंप गेंद ड्राइव खेलना चाहते थे, बाहर के हिस्से पे छूती हुई गेंद स्लिप के एरिया में से थर्ड मैन की जानिब 4 रन। कवर ड्राइव की कोशिश मगर सही तौर पे न खेल सके और एज लगा। मजीद 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 28 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। आउट होने वाले बैट्समैन इमरान फरत है जिन्होंने बहुत जल्दी की, उन्होंने कोई रन नहीं बनाया था। 7.2 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। इससे कब न्यूजीलैंड ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 291 रन बनाए थे, जिसमें उनके कैप्टन की बहुत अच्छी कैप्टन इनिंग थी। कैल ने 84 रन बनाए थे, 5 छक्कों की मदद से 51 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। मेरे साथ एक्सपर्ट आमिर सुहेल साहब मौजूद हैं जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी हैं, एक्स पाकिस्तान कैप्टन, एक्स पाकिस्तान ओपनिंग बैट्समैन। खुश आमदीद आमिर सुहेल। बहुत शुक्रिया तस्लीम भाई। आमिर 291 रन का एक मजबूत हदफ फराहम किया न्यूजीलैंड ने, और आपने एक चीज़ देखी हो कि न्यूजीलैंड ने बहुत तहमुल मिजाजी से 40 ओवर तक सिंगल्स और डबल पर कॉन्सनट्रेट किया, और उसके बाद जब आखिरी 8 ओवर से 10 ओवर बाकी थे तो अटैक पर गए। तो आप समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी जो उन्होंने अपनाई थी, क्या ये एक लेसन नहीं पाकिस्तान के लड़कों के लिए कि वो भी इस स्ट्रेटजी को लेकर चलें? देखें जी, उनकी जो गेम प्लान था वो बहुत स्ट्रांग था, और जिस तरह सबको पता है कि ये उनकी फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं है, लेकिन फिर भी नए प्लेयर्स ने आके जितने भी सीनियर प्लेयर्स मौजूद थे मौके की मुनासबत से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। खूबसूरत ऑफ ड्राइव गैप तलाश करते गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन। ओवर पिच बॉल थी जिसको फ्रंट फुट पर बहुत अच्छा स्क्वायर कट किया यासिर हमीद ने और 4 रन हासिल किए। जिस तरह यासिर हमीद इस वक्त खेल रहे हैं, ऑल्दो ये न्यूजीलैंड की टीम ने 291 का टारगेट पाकिस्तान को दिया, लेकिन मेरे ख्याल में ये 291 रन हो सकते हैं। जिस तरह आपने कहा कि अगर अक्लमंदी से खेला जाए, विकेट इस तरह की है यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में कि ये बैट्समैन के लिए बहुत सूटेबल है। आप रन निकाल सकते हैं, तो इस हिकमत अमली से पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस हदफ को पूरा करने में कामयाब होगा। लेट्स सी कि अभी आगे क्या होता है, लेकिन तमाम तर जिम्मेदारी आमिर इस वक्त जो है एक तजुर्बेकार बैट्समैन यूसुफ योन्ना के ऊपर है, जिसके पास एक सामने जो यासिर हमीद है उनको इतना तजुर्बा नहीं है, खुद भी खेलेंगे और उनको भी खिलाएंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है इनके ऊपर, और प्लस वो टीम के वाइस कप्तान भी हैं, तो ये जिम्मेदारी डबल हो जाती है। तस्लीम भाई, आपने भी ओपन किया इंटरनेशनल क्रिकेट में। मेरे ख्याल में अगर बैट्समैन तो एक ही चीज़ से तंग होता है, अगर गेंद स्विंग कर रहा हो हवा में और ऑफ द विकेट भी सीम हो रहा है और बल्ले पे गेंद नहीं आ रहा या गेंद बहुत लंबा स्पिन कर रहा है, उस वक्त आपको स्ट्रोक्स मारने में मुश्किल पेश आती है। लेकिन इस वक्त जिस तरह लाहौर की पिच खेल रही है, मेरे ख्याल में बैट्समैन के लिए कोई वरी नहीं है, और वो जब चाहे सेट होने के बाद ओवर में एक चौका ज़रूर मार सकते हैं। बैकफुट पर कट किया, खतरनाक शॉट था। अगर कोई फर्स्ट स्लिप होती या अलर्ट होता है डेफिनेटली आउट हो सकता है, लेकिन वनडे क्रिकेट में नहीं देखा जाता गेंद कहाँ गई, रन आने चाहिए। इस तरह 4 रन का इजाफा पाकिस्तान के मजबूरी स्कोर में, और यासिर के इंफ्रा जिसको देखिए एक्शन रिप्ले। एक दफ़ा फिर यासिर हमीद ने सिंगल के लिए थर्ड मैन की तरफ खेलने की कोशिश की और सिर्फ एज किया बॉल को, और बड़े लकी थे कि स्लिप बॉल वाइड खड़ी थी, वरना वो यकीनन आउट हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में की कोशिश में चांसेस ज़्यादा लेते हुए अगर 2-3 विकेटें गवा बैठते तो इसका मतलब ये है कि आप मैच जीतने की सूरत में नहीं है। अगर आपकी विकेटें हाथ में हों और आपके पास इंजमाम उल हक, उसके बाद आपके पास मिसबाह उल हक, शुएब मलिक और अब्दुल रज़ाक, मोइन खान को आप नहीं भूल सकते। इस तरह के प्लेयर हैं कि हाँ जी, इस तरह के प्लेयर हैं कि वो एक ओवर में 20-20, 10-10, 20-20 रन करने की उनकी एबिलिटी है। हल्का पुश मिरान की जानिब बहुत तेज़ी से 1 रन को कम लेते। मेरे ख्याल में जो इस वक्त चीज़ करने की ज़रूरत है दोनों बैट्समैनों को, वो ये है कि सिंगलें लें और कोशिश ये करें कि सिंगलें लेके बॉलर्स को फ्रस्ट्रेट करने के बाद उनको फोर्स करें कि वो बैट डिलीवरी उनको दें।
और जब भी उनको गंदा बॉल मिले तो मेरे ख्याल में उनको उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और उसके अलावा इनको इतने ज़्यादा चांसेस नहीं लेने चाहिए। बैकफुट पे स्क्वायर कट, फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए। बड़ी अच्छी हिकमत अमली न्यूजीलैंड के कप्तान की कि उन्होंने जहाँ फील्डिंग खड़ी की, बॉलर्स अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी कामयाबी का राज होता है किसी भी बॉलर्स का कि उन्होंने अभी तक कोई ऐसी गेंद नहीं फेंकी कि जो आउट ऑफ द रीच हो, किसी बैट्समैन के विद इन रीच गेंद कर रहे हैं और बैट्समैन को प्ले करा रहा है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होती है बॉलर्स के लिए। और इसका सबूत इस चीज़ का है जी, पाकिस्तानी बैट्समैन स्पेशली यासिर हमीद काफ़ी ज़्यादा चांस ले रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इसीलिए हवा में गेंद खेल रहे हैं और बड़ा लकी है कि अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। अच्छा शॉट बैकफुट पर यूसुफ योन्ना का, मिड विकेट की जानिब कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन, स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी जिसका भरपूर यूसुफ योन्ना जैसे तजुर्बेकार बैट्समैन ने फ़ायदा उठाया और 4 रन हासिल किए। अब बहुत उम्दा स्ट्रोक था जी ये यूसुफ योहाना का। शॉर्ट बॉल था लेकिन इतना ज़्यादा बाउंस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यूसुफ योहाना ने बहुत अच्छे तरीके से इसको गैप में खेला और 4 रन हासिल किए। इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप ऑपोजिशन को हर टाइम पे बैकफुट पे रखें, लेकिन जिस तरह ये न्यूजीलैंडर्स खेले हैं पाकिस्तानी टीम के ख़िलाफ़, और तो हमारे पास भी इस वक्त हमारा जो मेन बॉलर है शुएब अख्तर वो नहीं खेल रहा, जिससे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख़्याल में वाइट वॉश की सूरत तो उसी वक्त हो सकती है जब ये पाकिस्तानी आज 291 रन करते हैं, अदरवाइज़ तो 200 वाइट वॉश का जो ड्रीम है वो तो नहीं हो सकता। बॉलिंग में पहली तब्दीली, ट्रेस कैंस खुद बॉलिंग करना है जो क़यादत कर रहा है न्यूजीलैंड टीम की। मैंने वाइट वॉश लफ्ज़ खुद इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि आपके पाकिस्तान के कोच जॉर्ज मेजाज का स्टेटमेंट था कि हम वाइट वॉश करेंगे, 0-5 की सीरीज़ जीतेंगे। तो मैंने एक खुद के अल्फाज आपके सामने रखे थे लाकर, क्योंकि बहुत तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ भी ऐसी न्यूजीलैंड के मुकाबले में है। अगर आप देखें तो हर लड़का जो आपका तमाम वनडेज मैचेस खेला है वसी तजुर्बा रखता है बैनुल अक़वामी क्रिकेट का, जबकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इतनी तजुर्बा नहीं रखती। तो उस हवाले से मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था और बड़ा खूबसूरत आपने जवाब दिया कि जब तक आपको फुल स्ट्रेंथ ना खेलिए और दूसरों की आपकी खूबियाँ खामियों का ना पता हो। डिस्टेंस ऑफ ड्राइव, एक्सीलेंट ड्राइव, ट्रेमेंडस शॉट, परफेक्ट तरीके से गेंद के ऊपर आते हुए फ्रंट फुट पर उन्होंने ड्राइव किया और 4 रन हासिल किए। तमाशाइयों की भरपूर दाद इस तक यूसुफ योन्ना के लिए। जी गेंद अब थोड़ा सा पुराना हुआ है और बॉलर्स को गेंद हवा में घुमाने की घुमा नहीं सक रहे इस वक्त, और साथ साथ ऑफ पंजाब का थोड़ी फॉग गिरती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ड्यू गिरेगी तो पाकिस्तान के जो मेरे ख्याल में 30-35 ओवर या 25 ओवर्स रह जाएंगे, आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ दुश्वारकुन होंगे वो ओवर्स? आई थिंक उससे पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा है, क्योंकि बॉलर्स को स्पेशली ये जो इनएक्सपीरियंस बॉलर है उनको गेंद ग्रिप करने में बड़ी मुश्किल होगी, और उसके बाद जब गेंद थोड़ा सा गीला हो तो आपका इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता उसमें। आप यकीनन 1-2 गंदे गेंद करते हो जिससे बैट्समैन फ़ायदा उठा सकता है, और मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तानी टीम, इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर विकेट अपने हाथ में रखें तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अच्छा फ्रंट फुट ड्राइव खेलते हुए गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर बहुत तेज़ी से गेंद के पीछे, लेकिन इस दौरान गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, 4 रन। अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान उस गंभीर हालात से बाहर आते हुए इस वक्त डोमिनेशन दोनों बैट्समैनों का फील्डिंग साइड के ऊपर, और यकीनी तौर पर थोड़ा सा स्लाइटली सा पैनिक में देख रहा हूँ न्यूजीलैंड की टीम के दरमियान। बहुत अच्छा ओवर गया पाकिस्तानी टीम के लिए, 2 चौके इसमें उन्होंने लगाए। बड़ा अच्छा ओवर कर रहे हैं जेकब ओरम, 4 गेंदों के ऊपर अभी तक उन्होंने कोई रन नहीं दिया, और मेरे ख्याल में यूसुफ योहाना इस वक्त काफ़ी परेशान होंगे, और हो सकता है कि वो इस गेंद के ऊपर चांस लेने की कोशिश करें। उनको इस बारे में थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी इस बिल्कुल सही कहा आमिर कि जब कोई बैट्समैन 3 या 4 गेंदे मैचेस खेल जाता है, डॉट बॉल खेल जाता है, तो फिर कंसंट्रेट करता है मैं रन निकालूं। स्क्रॉल लेग की जानिब शॉट खेलते हुए 1 रन का इजाफा, और यूसुफ योन्ना क्योंकि एक बहुत तजुर्बेकार और समझदार बैट्समैन है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने कई बड़ी अच्छी इनिंगें खेली हैं और फतवाहत में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब तमाम तर जिम्मेदारी इस वक्त यूसुफ योन्ना के ऊपर है कि अपने तजुर्बात को सामने लाते हुए पाकिस्तान को फतेह से हमकिनार करें, क्योंकि हदफ पाकिस्तान को जो मिला है 291 का मिला, जो इतना आसान नहीं है।
और अब देखना ये कि 291 के हदफ के लिए पाकिस्तान के बैट्समैन क्या हिकमत अमली बनाते हैं या उनके कोच क्या हिकमत अमली बनाकर बैट्समैनों को ग्राउंड में भेजते हैं। इस गेंद के साथ उनका ओवर अख्ताम तक पहुंचा। तो समझते हैं कि जो 5 वनडे सीरीज़ हो रही है, आप इनमें यंगस्टरों को भी मौका देंगे या कोशिश ये करेंगे आप कि आप इसी पाकिस्तान की जो आपके कैंप में लड़के थे 12 14 15 तबाह खूबसूरत शॉट ओवर पिच बॉल थे। यूसुफ योहाना ने कोई गलती नहीं की, हाई बैकलिफ्ट से गेंद की पिच के ऊपर जाते रहे, उन्होंने 4 रन हासिल किए। नहायती अकिलमंदाना शॉट यूसुफ योहाना, चूँकि फील्डर्स तमाम रिंग्स के अंदर मौजूद है। इस वक्त यूसुफ योहाना कदमों के इस्तेमाल की वजह से ये शॉट खेलने में कामयाब हुए। एक बार फिर स्लाइटली आउट तवा शॉट, हाफ हार्डली शॉट खेले थे, 1 रन का इजाफा। देखिए जी, जहाँ तक आप यंगस्टर ट्राई करने की बात कर रहे हैं तो जितने आपने यंगस्टर्स इस टाइम में इस्तेमाल करने थे वो आपने कर लिए, और इस वक्त जो पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है रीबिल्डिंग फेज से गुजर रही है, और 9 प्लेयर्स जब आप उनको बाहर निकालते हो, चेंजेस करते हो, तो मेरे ख्याल में आप जब तक 15-16 प्लेयर नहीं ट्राई कर लेते तो आपको राइट प्लेयर्स नहीं मिलते। तो इस वक्त हम लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमने 7-8 जितने भी प्लेयर्स ट्राई किए हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस किया है। अपने डेब्यू पे किसी ने 100 किया है, किसी ने 8 विकेटें लिए हैं, किसी ने 50 किया है, 2 विकेटें लिए हैं, कोई 99 कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये हार्टनिंग साइन है। और जो पाकिस्तान को इस वक्त चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि आपके पास जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, और हम लोग इसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आप जिस तरह देखें कि लास्ट सीरीज़ आपने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेली, पहले 2 वनडेज़ आपने बड़े आराम से जीत लिए उनके ख़िलाफ़, उसके बाद सडनली इंजमाम उल हक अनफिट हुए और उसके बाद समी अनफिट हुए, आप वनडे सीरीज़ उनके ख़िलाफ़ हार गए क्योंकि आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लेयर्स नहीं हैं। आपको बेंचमार्क रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर आप देखें कि वो अभी इंडिया में जब आए हैं, ग्लेन मैकग्रा, गिलेस्पी और ब्रेटली भी नहीं थे उनकी टीम में, फिर भी वो ट्रॉफी इंडिया में से जीत के लेके गए की वजह से। बिल्कुल सही। और जब तक आपके पास बैकअप प्लेयर्स नहीं होंगे, देखें आपकी फिटनेस का बड़ा प्रॉब्लम है, कभी इंजमाम अनफिट हो जाता है, कभी यूसुफ योहाना, कभी शुएब अख्तर, तो आपके पास जब ये लड़के आपके अनफिट होगा सॉलिड, और इन्हीं की तरह का रिप्लेसमेंट नहीं होगा कि आप किसी का अगर इंजमाम अनफिट होता है उसकी जगह आप किसी और को लेके आते हैं तो वो उसी तरह का जॉब करे जिस तरह इंजमाम कर रहा है। अभी नहीं हो रहा। वेरी ट्रू। तो आप मुतलाश हैं, आप मुतलाशी हैं, अभी तलाश कर रहे हैं ऐसे क्रिकेट से उठता हुआ शॉट मिड विकेट की तरफ 4 रन के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज उठाया इस वक्त यासिर हमीद ने। इस 4 रन के साथ पाकिस्तान 76, एक खिलाड़ी के नुकसान पर 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। हाँ जी, ओवरनाइट प्रोसेस तो है नहीं कि एक दिन में आप अगर 4 साल का काम नहीं कंप्लीट हुआ वो आप उसको 2-4 महीने में कर लोगे। जहाँ तक सिलेक्शन कमेटी का है जी, जितने भी आपने प्लेयर्स अभी तक खिलाए हैं सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अब ये है कि उनको किस तरह हैंडल किया जाता है और उनको किस तरह ग्रूम किया जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, ये अब कोच और कैप्टन का काम है। बहुत अच्छा आपने मुफस्सिल तौर पर बयान किया अपने हवाले से भी और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आई होप कि आप जैसे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और मैन ऑफ वर्ल्ड जब एक ऐसे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट इंप्रूव हो रही है और इंशाल्लाह इंप्रूव होगी। उठता हुआ शॉट यूसुफ योहाना का गैप तलाश करते हुए फील्डर बहुत तेज़ी से गेंद के पीछे भाग रहे हैं। इस दौरान यकीनी तौर पर 3 रन का इजाफा होगा और आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ योहाना और एक्सपर्ट इकबाल कासिम शुक्रिया तस्लीम आरिफ। तो जब न्यूजीलैंड की इनिंग्स के 15 ओवर्स मुकम्मल हुए थे तो न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर 63 रन था और पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन। अब भी पाकिस्तान को 212 रन की ज़रूरत 35 ओवर्स में फतह के लिए। यासिर हमीद और यूसुफ योहाना पाकिस्तान की इनिंग्स को आगे की जाने बढ़ाते हुए और अब सबसे तजुर्बाकार बॉलर डैनियल विटोरी को जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनको बॉलिंग के लिए लेकर आए हैं कप्तान क्रिस केन्स।
और फील्डर को बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नज़दीक भेजते हुए फील्डिंग तरतीब देते हुए जी इकबाल कासिम लेफ्ट आर्म स्पिनर के आने से यकीनन अब तक तो फास्ट बॉलर्स आजमाए कीवी कप्तान ने, तो स्पिनर के आने से आप क्या समझते हैं कि इस मैच पर कुछ असरअंदाज होंगे डैनियल विटोरी, क्योंकि जिस तरह की वो बॉलिंग करेंगे अगर वो रन रोकने में कामयाब होते तो यकीनन दबाव बढ़ेगा, और अगर शुरू से ही पाकिस्तानी बैट्समैनों ने उनके खिलाफ जारहाना अंदाज इख्तियार किया तो पाकिस्तान के लिए खासा बेहतर हो सकता है। बड़ा वाइटल चेंज है ये, और न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है कि अगर विटोरी जो है वो पाकिस्तानी बैट्समैन को ये जो पार्टनरशिप चल रही है इसको तोड़ने में कामयाब होते हैं तो न्यूजीलैंड के लिए बड़ी खुशाइन बात होगी, और इनकी कोशिश यही है कि विटोरी से कोई इनको बेनिफिट मिले। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, काफ़ी तजुर्बा भी उनको है, हाइट उनकी बड़ी अच्छी है, और देखना यह है कि अब वो अकॉर्डिंग टू फील अपनी गेंद कर पाते हैं नहीं। यासिर हमीद 7 चौके लगा चुके हैं। यासिर हमीद जिन्होंने श्रीलंका के शहर दम्बुला में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज़ किया था, और दुनिया के दूसरे बैट्समैन जिन्हें अपने पहले ही टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर करने का एजाज़ हासिल। तजुर्बेकार बॉलर है, बड़ी अच्छी लाइन के साथ गेंद करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ डैनियल विटोरी न्यूजीलैंड के चंद सफ़े अव्वल के बॉलर्स में अपने आप को शुमार कराने में कामयाब हुए। ये यासिर हमीद स्क्रीन पर 46 रन पर नॉट आउट हैं। उन्होंने 55 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 46 रन बनाए। बड़े बासलाहियत बैट्समैन यासिर हमीद। यूसुफ योहाना 34 रन पर नॉट आउट है, 35 गेंदों पर 4 चौके उन्होंने लगाए, और यूसुफ योहाना ने अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा उम्दा स्ट्रोक खेला ऑन साइड पर 4 रन के लिए। करते हुए ये देखें आगे निकलते हुए ऑन ड्राइव खेला जो इनका फेवरेट शॉट है, कोई फील्डर मौजूद नहीं। ये देखिए अपने कदमों का बड़ा उम्दा इस्तेमाल यूसुफ योहाना का, उनकी हर तरह से कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए। स्क्रीन पर जिस बॉलर को आप देख रहे हैं डैनियल विटोरी, ये बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं इस मैच के नतीजे पर, और कीवी टीम बड़ा इन्हिसार करती है, लेकिन यूसुफ योहाना बड़ी उम्दा बैटिंग करते हुए तेजी के साथ मुकम्मल किया। अगर थ्रो सही होती तो यकीनी तौर पर खतरा पैदा हो सकता था। 1 रन के इजाफे के साथ 92 रन 1 विकेट के नुकसान, और अब 1 रन की ज़रूरत यासिर हमीद को अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। यूसुफ योहाना से गुफ्तगू करते हुए यासिर हमीद, और इकबाल कासिम जब दूसरे एंड पर कोई सीनियर बैट्समैन मौजूद हो तो नौजवान बैट्समैन के हौसले खुद ब खुद बुलंद हो जाते हैं। बिल्कुल, बड़ा इंकरेजमेंट मिलती है। शायकीन क्रिकेट की तालियों की आवाज़ में इजाफा होता हुआ 1 रन की ज़रूरत यासिर हमीद को अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। मिड विकेट की जानिब खेले, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद, किसी रन का इजाफा नहीं। यासिर हमीद जिनका ताल्लुक सूबे सरहद से, और यासिर हमीद के बड़े भाई साकिब हमीद पेशावर की जानिब से अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं। मरतबा ड्राइव किया, लेकिन उतनी उम्दा फील्डिंग, नहायत शानदार फील्डिंग। रन लेने के लिए यासिर हमीद बाहर निकले और थ्रो स्टंप से टकराई। अंपायर नदीम गौरी ने टीवी अंपायर अलीम डार की जानिब इशारा किया। बड़ा दिलचस्प डिसीजन होगा। देखिए कवर ड्राइव बड़ी ज़ोरदार और खूबसूरत फील्डिंग, और उसी एक्शन में उन्होंने थ्रो किया। हेमिश मार्शल थे फील्डर, और बड़ा क्लोज डिसीजन हो सकता है ये आउट हो गए मेरे हिसाब से। वो यकीनन योहाना जो हैं वो क्रीज से बाहर हैं। जब दूसरे एंगल से फ्रेम से देखिए, अगरचे जियो टेलीविजन पहली मर्तबा इन मैचेस को कवर कर रहा है, लेकिन आप देखें कि हर एंगल से बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। खूबसूरत कैमरा वर्क कि यूसुफ योहाना अपनी क्रीज से बाहर नजर आ रहे हैं। अलीम डार भी बेल्स उठ चुकी हैं और बल्ला जो है लाइन से पीछे।
और इस तरह ये और इसके यूहाना साथ ही आउट। सुर्ख लाइट जो रोशन हुई वो इस बात का इशारा कि यूसुफ यूहाना जो बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन फील्डर अगर हैमिश मार्शल को इसका क्रेडिट न दिया जाए तो सरासर ज्यादती होगी। निहायत शानदार फील्डिंग अपने कैरियर के पहले ही वनडे इंटरनेशनल मैच में हैमिश मार्शल की, और कीवी क्रिकेटर्स के चेहरे खुशी से दमकते हुए। फुल ब्लडेड ड्राइव था और कितनी उम्दा एफर्ट्स, और उसी एक्शन में उन्होंने थ्रो किया और डायरेक्ट हाथ से लगते हुए विकेटों पर 42 रन बनाने के बाद यूसुफ यूहाना हैमिश मार्शल की कवर पोजीशन से की गई एक बड़ी उम्दा थ्रो पर रन आउट हुए, और यहाँ शायकीन ने क्रिकेट तालियां बजाकर यूसुफ यूहाना की इस उम्दा बैटिंग की दाद देते हुए अपने कैरियर के 150वें मैच में 42 रन स्कोर किए। यूहाना ने पाकिस्तान के स्कोर 92 रन 2 विकेटों के नुकसान पर रन आउट हुए, जिसमें उनका मेरा ख्याल है कसूर नहीं। और न्यूजीलैंड के फील्डर्स के का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। डैनियल विटोरी अगरचे विकेट नहीं ले सके, लेकिन उनकी बॉलिंग पर फील्डिंग के दौरान कम से कम एक बैट्समैन आउट हुआ। यही एक बड़ा वाइटल पॉइंट है जिसका इनको न्यूजीलैंड को एडवांटेज मिला फील्डिंग का। यासिर हमीद को 1 रन की जरूरत अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए, और शायकीन क्रिकेट की तालियां भी खत्म हो गई, क्योंकि अभी तक सकते में शायकीन क्रिकेट के यूसुफ यूहाना जिस तरह आउट हुए, वरना यासिर हमीद जब 49 रन पर थे तो तालियां बजाकर लोग उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। नॉर्मली इसी तरह से ही सिचुएशन आती हैं 99 वाली या 49 के स्कोर पर जब बैट्समैन खेल रहा हो। फ्लाइटेड गेंद, और इसके साथ ही मिस सेंचुरी मुकम्मल हुई यासिर हमीद की, और अब शायकीन क्रिकेट ने तालियां बजाकर पेशावर से ताल्लुक रखने वाले यासिर हमीद की इस उम्दा बैटिंग को खराज तहसीन पेश किया। यासिर हमीद ने 50 रन 66 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से स्कोर किया। एक ऐसे मरहले पर यासिर हमीद बैटिंग के लिए आए थे कि जब 292 रन का टारगेट था। शॉर्ट गेंद, मैं समझता हूँ अभी भी इकबाल को जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान के पास अगर विकेटें मौजूद होंगी तो बिल्कुल न्यूजीलैंड की तरह आखिरी ओवर्स में शॉट्स खेल सकते हैं। ये शॉर्ट बॉल था, यासिर हमीद इसको पुल करना चाहते थे, सही तौर पे पुल ना कर सके। खुशकिस्मती के गेंद फील्डर से तकरीबन 2-3 गज आगे गिरी। यासिर हमीद सेट हुए में, इनको चाहिए कि स्टे करें, जितना स्टे करेंगे उतना पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। और आउट, इसके साथ ही एक और विकेट गिरी पाकिस्तान की, तो इस तरह तीसरे बैट्समैन आउट हुए। यासिर हमीद, जिनके बारे में इकबाल कासिम कह रहे थे कि उन्हें अपने आप को हालात से हम-आहंग करके सेट होना चाहिए, लेकिन एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलकर यासिर हमीद आउट हुए। देखिए, रूम बनाया, रूम बना के शॉट खेलने की भरपूर कोशिश की और सीधा कवर में कैच हो गए। इसकी ज़रूरत नहीं थी, इतना अच्छा खेल रहे थे, 50 रन स्कोर कर चुके थे और बासलाहियत खिलाड़ी थे, इनको भरोसा करना चाहिए था, आराम आराम से खेलते और अगर सिंगल्स के ऊपर जोर रखते और बैट बॉल का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते, मगर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट खेलने की कोशिश में वो आउट हो गए। यासिर हमीद ने 73 गेंदों पर 52 रन स्कोर किए। मैथ्यू सिंक्लेयर ने कवर पोजीशन पर उनका कैच लिया और ये जैकब ओरम की वन। अभी नॉर्मल बैटिंग को अडॉप्ट करना चाहिए, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत। देखिए आउट होने का मंजर यासिर हमीद के। ऑफ साइड पे शॉट खेलने की कोशिश, एडवेंचरस शॉट जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और यासिर हमीद इस तरह आउट हुए और न्यूजीलैंड के बॉलरों को पूरा दिलकश मंजर। देखिए जारहाना अंदाज इख्तियार करना चाहते हैं। सिंगल इनको लेने चाहिए अगर जो बाउंड्रीज है मुश्किल हो रही हैं, लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ, मोइन खान को इनको भेजा है इन्होंने के लिए तेज रन बनाने के लिए, मगर मसला ये है कि दूसरी साइड पे इंतजाम है जो तेज बनाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है और उनके साथ बैटिंग करना कोई आसान काम नहीं है, और स्पेशली मोइन जे बैट्समैन के लिए जो कि बहुत क्विक है रनिंग बिटवीन द विकेट्स में मोइन, तो उसको मेरा ख्याल है ये मुश्किल भी होगी कि जो
2 रन है, वो उसकी नज़र में 2 होंगे, मगर इंजमाम उतना तेज़ रिस्पॉन्ड नहीं करते, इतना तेज़ नहीं भागते जितना मोइन चाह रहे हैं। जैकब ओरम खुशी का इजहार करते हुए जब उन्होंने यासिर हमीद की विकेट हासिल की थी। जैकब ओरम अपना छठा ओवर कर रहे हैं, अब तक सिर्फ 12 रन दिए और 1 विकेट, उन्होंने विकेट थी यासिर हमीद की उनकी वनडे इंटरनेशनल मैचों में। और अगर बॉलिंग का आप कंपैरिजन करें सुल्तान पाकिस्तान के मुकाबले में न्यूजीलैंड की, तो उनके तीनों फास्ट बॉलर्स पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, मैथ्यू वॉकर, माइकल मेसन और कैरी वॉम्सली, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ी उम्दा लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की। और उन्होंने एक तो लाइन और लेंथ पे जो बॉलिंग की है, उसी वजह से पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टीम को जो ये टारगेट करना था चेस, वो सोच रहे थे कि इनकी इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं है तो हम इजीली ये कर सकेंगे, मगर वो ऑन दी अदर हैंड न्यूजीलैंड टीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और बड़ी लाइन और लेंथ को बड़ा कंटेन करके उन्होंने प्रेशर जो है वो पाकिस्तान टीम के ऊपर रखा है शुरू से। और अपनी स्लोअर बॉल्स को देखें, बड़ी खूबसूरती से मिक्सअप कर रहे हैं। ये स्लोअर बॉल थी, 105 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से फेंकी थी जैकब ओरम ने। बिल्कुल ये ऑफ ब्रेक उन्होंने किया, स्लो डिलीवरी जिसे बोलते हैं, ऑफ स्पिन हुआ और बड़ी अच्छी लेंथ, फिर देखें लेंथ कितनी अच्छी थी, ऐसा मौका नहीं दिया उन्होंने बैट्समैन को कि उसके ऊपर वो कोई स्ट्रोक लगा सकें, बड़ी अच्छी लेंथ पर बॉलिंग कर रही है। इस मरतबा खेलने में कामयाब हुए, स्क्वायर लेग पोजीशन की जानिब इंजमाम उल हक, फील्डर ने डाइव करके गेंद को रोकने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, 4 रन। कीवी फील्डर्स डाइव करने से कतन नहीं घबराते और अब तक उनकी जो फील्डिंग का मयार है, ये देखिए रिप्ले। बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला इंजमाम ने बैकफुट पे जाकर और बॉल बहुत तेज़ी से जा रहा था, और ये देखें न्यूजीलैंड के फील्डर जिन्होंने पूरी कमिटमेंट दिखाई, पूरी कोशिश की, मगर बॉल जो थी वो बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई। बड़ा अच्छा स्ट्रोक खेला इंजमाम ने, मैच का रन बनाए, तो मेरा ख्याल है वो जो फेज था, वो मैच जो अपनी वो गिरफ्त में ले गए थे न्यूजीलैंड वाले, उस फेज में। मैथ्यू वॉकर है बॉलर और 1 रन का और इजाफा। खासी भारी जिम्मेदारी इंजमाम उल हक के कांधों पर, और बड़े पेंसिव मूड में नजर आते हैं इंजमाम, बड़े सीरियस, कोशिश है उनकी किसी तरीके से इस टारगेट तक पहुंचा जाए। और सुल्तान राना फील्ड प्लेसिंग भी बड़ी अच्छी रखी है क्रिस केन्स ने। अगर देखा जाए तो ये पहला मौका है कि किसी फुल सीरीज में वो क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं क्रिस केन्स। बड़ी अच्छी फील्डिंग प्लेसमेंट है, और मेरा ख्याल है कि जब आपका टारगेट इतना बड़ा हो तो आप थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकते हैं। कुछ फील्डर्स आप रिंग से बाहर कम भी रख सकते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो काफ़ी प्रेशर में है। उन्होंने 5 आदमी इस वक्त ये 30 यार्ड का जो सर्कल होता है उसके अंदर रखे हुए हैं सिंगल रोकने के लिए, तो ये और ऐड कर रही है पाकिस्तान टीम के ऊपर जो ऑलरेडी प्रेशर है। और यकीनन वनडे मैच में अगर बैट्समैन हर बॉल को डॉट बॉल समझकर खेलता रहेगा तो फिर प्रेशर बढ़ेगा और वो गैर ज़रूरी रिस्क लेगा और अपनी इनिंग्स उसकी ख़त्म भी हो सकती। बिल्कुल सही कहा आपने सुल्तान राना। ये क्रिस केन्स थे स्क्रीन पर, टीवी टीम के कप्तान, और इस मरतबा थर्ड मैन की जानिब 4 रन के लिए। एक 119 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 25वें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर। एक लूज डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के बाहर, और मोइन ने बहुत खूबसूरती से इसको लास्ट मोमेंट पर बैट को अपने टर्न किया और इस चीज़ को यकीनी बनाया कि ये ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे फील्डर मौजूद नहीं है। आप क्या समझते हैं मिसबाह उल हक और शोएब मलिक के होते हुए मोइन को पोर्ट जो किया गया है, ये अच्छी मूव साबित हो सकती है पाकिस्तान के नुक्ते निगाह से? देखिए जी, आप प्रिडिक्ट तो
मैच का बकिया हिस्सा आप देख सकेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। मैं आपको 127 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 28वां ओवर शुरू हुआ है। पाकिस्तान की इनिंग्स का कट किया इंजमाम ने, उम्दा स्ट्रोक बैकवर्ड पॉइंट पोजीशन की जानिब 4 रन के लिए। शॉर्ट गेंद विटोरी की और उम्दा शॉट इंजमामुल हक का। बड़ा अच्छा स्ट्रोक इंजमाम का, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी और ऑफ स्टंप के बाहर गिरी हुई थी। वहाँ पे उनको मौका था इंजमाम को बैकफुट पे जाके, और इतना अच्छा उन्होंने टाइम किया, डिले किया अपना स्ट्रोक, ताकि वो जो गैप है पॉइंट और थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड मैन में दोनों के ऊपर, ये है कि जितना भी ज़्यादा ये अंदर रहेंगे उतना पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा है। आपने सही कहा कि आने वाले बैट्समैन में सिर्फ एक नाम बाकी रहता है जो बहुत सॉलिड मुस्तनद हैं, वो कि उनको बड़ी क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी वो कामयाब बैट्समैन रहे हैं, मिसबाउल हक। तो मैं समझता हूँ मिसबाउल हक के बाद फिर आपके पास बैटिंग ऑर्डर जो शुरू होते हैं वो रज़ाक के बाद तकरीबन ख़त्म हो जाता है। तो आपने बहुत सही कहा सुल्तान की, सख्त ज़रूरत है कि दोनों बैट्समैन अपने आप को सेटल डाउन रखें और स्कोर को आहिस्ता आहिस्ता उस हदफ की तरफ ले जाएँ जो उनको रिक्वायर्ड है। बड़ी अच्छी बॉलिंग का मज़ा आ रहा है न्यूजीलैंड की जानिब से। बड़ी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ इस टीम खेल रहे हैं, और देखिए इतना प्रेशर डाला हुआ उन्होंने दोनों बैट्समैन पे कि 6 फील्डर इस वक्त रिंग के अंदर है, 6 फील्डर, जबकि 30 ओवर हो चुके हो तकरीबन, अब ये 30 ओवर जा रहा है और अभी तक उनके 6 फील्डर रिंग के अंदर है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो होप टू दी इम्पोर्टेंट लाइन और लेंथ, और बिल्कुल बैट्समैन को चांस नहीं दे रहे कि वो कोई बाउंड्री मार सके, या कोई बैट्समैन इतना चांस नहीं लेगा ये 5वें या 6ठे बॉल के ऊपर तो फील्ड स्कैटर कर लें कि कोई बैट्समैन चांस ना ले। और मेरा ख्याल ये क्रिस गेन्स ने अभी यही किया, एक फील्डर निकाल के तो उन्होंने डीप मिड विकेट पे लिया, क्योंकि कोशिश कर रहे थे कि मिड विकेट खाली उधर वो कोशिश कर रहे थे स्वीप मारने के लिए, तो ये उन्होंने पहले ही वो जो एरिया था उसको प्रोटेक्ट कर लिया। बड़ी अच्छी हिकमत अमली क्रिस गेन्स की जो क़यादत कर रहा है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की, इनकी पहली बार क़यादत है पाकिस्तान के खिलाफ। 171 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचेस में हिस्सा ले चुके हैं, पहली बार बाहैसियत कप्तान अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। विटोरी की गेंद, बड़ा अच्छा स्वीप शॉट, फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा। अब देखना ये कि दोनों बैट्समैन इस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, और मैं जो समझता हूँ सब रिकग्नाइज बैट्समैन जो हैं मोइन खान और इंजमामुल हक के बाद से मिसबाउल हक बाकी हैं, उसके बाद जो है वो आपके और स्लॉगर बैट्समैन इतने बड़े हदफ कभी पूरा नहीं करते, जबकि इतनी अच्छी बॉलिंग बैटिंग। उठता हुआ शॉट इंजमामुल हक का, खड़े खड़े गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और 6 रन। गेंद ओवर पिच बॉल थी जिसका भरपूर इंजमामुल हक ने फ़ायदा उठाया और डीप मिड ऑन की तरफ एक ऊंचा शॉट खेला जिससे 6 रन हासिल। बहुत अच्छा स्ट्रोक इंजमाम का, थोड़ा सा बाहर निकले और फ्लाइटेड डिलीवरी थी विटोरी की, और उन्होंने बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेला कि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, एक फील्डर लॉन्ग ऑन पे था मगर बॉल उनसे बहुत दूर, और बहुत ही अच्छा जो स्ट्रोक इंजमाम ने खेला है। और इस तरह के बहुत सारे स्ट्रोक्स चाहिए तस्लीम पाकिस्तान को, वो जो टारगेट है वो पूरा करने के लिए। और ये एक बहुत खूबसूरत स्ट्रोक और इंजमाम ने खेला कवर ड्राइव की तरफ, जो 4 रन हुए। 2 गेंदों पे 10 रन का इजाफा इंजमामुल हक करते हुए। सिर्फ एक मिसबाउल हक ऐसे प्लेयर हैं जब आएंगे वो बैटिंग करने, यकीनन 1-2 ओवर वो भी थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करेंगे, उसमें वो वक्त निकल जाएगा। तो सुल्तान ने बहुत अच्छी बात कही कि इस वक्त जो भी बैट्समैन इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो पीछे आने वाली बैटिंग लाइनअप है हमारी, उसमें मिसबाह वो एक प्योर बैट्समैन जिसको आप कह सकते हो, उस किस्म का वो प्लेयर है। मतलब वो इम्प्रोवाइज करने वाला प्लेयर नहीं है जिस तरह इंजमाम या यूसुफ युवाना या और 1-2 प्लेयर आपके करते हैं इम्प्रोवाइज। वो बड़ा कन्वेंशनल और टेक्निकली टाइप क्रिकेट खेलता है, बुक वाइज, और बड़ी स्ट्रोक्स की ज़रूरत पड़नी है हमें जब उसकी बैटिंग आएगी, तो हो सकता है उसको भी प्रॉब्लम। हाँ, रज़ाक ऐसा प्लेयर एक है जो अच्छी हिटिंग कर सकता है, मगर पोजीशन वही है, सिचुएशन के हिसाब से कौन अपने आप को, कौन अपने पोटेंशियल को एग्जीक्यूट करता है अच्छे तरीके से। इंजमाम और मोइन दोनों के माबैन बहुत अच्छी शराकत, और पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत भी इस बात की है कि दोनों बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा क्रीज पर रहें ताकि पाकिस्तान को इस हदफ को पूरा करने में कोई मुश्किल दरपेश न आए। लेकिन मैच बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि कीवीज़ ने जो हदफ दिया 291 रन का, वो इतना आसान हदफ नहीं है। और अब देखना ये कि दोनों बैट्समैन मोइन और इंजमामुल हक अपनी जिम्मेदारी को कहाँ तक निभाते हैं।
जोरदार शॉट मोइन का, बॉलर्स के ऊपर से कोई फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन ओवर पिच बॉल थी, मोइन खान ने भरपूर फायदा उठाया और 4 रन हासिल किए। मोइन का जारहाना अंदाज, मोइन को अपने वक्त में मैन ऑफ क्राइसिस भी कहा जाता था। बहुत अच्छा स्ट्रोक मोइन ने बॉलर के सर के ऊपर से, हालांकि ज़्यादा ऊपर से नहीं गई, मगर तेज़ इतनी शॉट थी कि बॉलर को इतना टाइम नहीं मिला कि उसको ग्रैब कर सके, हालांकि उसकी रीच में थी ये शॉट। बट मैं ज़ाती तौर पर और मेरे तमाम जितने अरकान हैं बेहद ममनून मशकूर हैं जियो टेलीविज़न के। सीखते हैं और ये बहुत अच्छा इन लोगों ने सेटअप किया हुआ है, इनका स्टाफ, इनके सारे लोग बहुत ख्याल रख रहे हैं। और ये वाइट बॉल इंजमाम को स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल काफ़ी दूर थी, तो अंपायर नदीम गौरी ने वाइट बॉल की। अब तस्लीम एक चीज़ देखें कि इनकी एक्स्ट्राज है 7 और पाकिस्तान ने टोटल एक्स्ट्रा मेरा ख्याल 20 से ज़्यादा एक्स्ट्राज दिए हैं। तो इस चीज़ से भी अंदाज़ा होता है कि इनकी टीम इतनी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आई है। उनका एक्सपीरियंस नहीं है इतना, मगर उनकी जो अप्रोच है मेंटली वो इतने कमिटेड हैं कि उनको जो पता है कि हमने ये टारगेट किस तरीके से इसको हमने डिफेंड करना है, किस तरीके से कौन सी लाइन हमने बॉलिंग करनी है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये न्यूजीलैंड की अगर आज ये जीत जाते हैं ये मैच की प्रेडिक्शन तो आप कर नहीं सकते, मगर सिचुएशन के हिसाब से अभी तक मुझे ये लग रहा है कि ये 75-35 कह सकते हैं आपके 75 ये न्यूजीलैंड की फेवर में है। मगर हमारे जो प्लेयर हैं ये किसी वक्त भी ये टेबल टर्न कर सकते हैं, मोइन और इंजमाम। लेकिन जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की कमिटमेंट देखने में आ रही है, इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। पाकिस्तान 169, 3 खिलाड़ियों को नुकसान पर पाकिस्तान को 123 रन दरकार हैं। 100 गेंदें बाकी हैं। अब देखना ये कि 100 गेंदों में 123 रन ये दोनों प्लेयर्स कर सकते हैं। हालांकि टारगेट बकौल सुल्तान के कितना मुश्किल नहीं है। जोरदार शॉट मिलकर लेकिन परफेक्ट तरीके से बैट पे नहीं आई। 1 रन का इजाफा। आहिस्ता आहिस्ता इंजमामुल हक और मोइन पाकिस्तान को इस शदीद बहरान से निकालते हुए इस वक्त पाकिस्तान को जो रन रिक्वायर्ड की सूरत है 7.39, जबकि करंट औसत से जो खेल रहे हैं 5.84। इंजमामुल हक के 39, जबकि मोइन खान 30 पे बैटिंग कर रहे हैं। दोनों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदाराना इनिंग और अच्छी शफलिंग की डेफिनेटली जावेद मियादाद, क्योंकि इंजमाम बैटिंग कर रहे थे, मियादाद या मैनेजर ने मिलकर मोइन खान को भेजा और किसी हद तक मोइन खान अपनी जिम्मेदारियों में बहुत कामयाब नज़र आते हुए। तस्लीम, आप खुद भी बड़े अच्छे कोच हैं, आप नेशनल बैंक की जो टीम है उसके आप कोच हैं, तो आप क्या, अगर आप इस वक्त कोच होते पाकिस्तान टीम के, तो आपकी क्या प्लानिंग होती, क्या स्ट्रेटजी होती कि आपने किस तरीके से ये जो टारगेट है इसको चेस करना? सुल्तान, बात ये है कि आप मियादाद से और मुझे आप कंपेयर कर रहे हैं, सूरज के आगे चिराग जलाने वाली बात है। बात है कि मोइन खान को जो भेजा जावेद मियादाद ने या उनके सीनियर प्लेयर्स ने डेफिनेटली भेजा कि थोड़ा सा वो जाकर अटैक करें और ये प्रेशर तोड़ें, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने इंजमाम और मुस्ताउल हक को जो बचाया है वो सिर्फ ये चांस लिया कि मोइन, खूबसूरत शॉट मोइन का, कवर ड्राइव, कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन, नहायत ही शानदार और दिलकश स्ट्रोक मोइन खान का इस 4 रन के साथ 175, 3 खिलाड़ियों को नुकसान पे। इस वक्त दोनों बैट्समैन बहुत जिम्मेदारी से बैटिंग करते हुए। बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला मोइन ने, कवर ड्राइव गैप में से फील्डर ने कोशिश की उसको रोकने की, मगर स्ट्रोक इतना अच्छा और टाइम हुआ था कि फील्डर के पास बिल्कुल कोई मौका नहीं। हालांकि डीप बाउंड्री लाइन पे एक स्वीपर खड़ा था, मगर बॉल इतना तेज़ी से गई कि उस फील्डर को चांस नहीं मिला बॉल रोकने का। तो इस तरह की जो स्ट्रोक्स हैं ये देखें थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। अगर डायरेक्ट लगता देखेंगे रिप्ले में, मोइन को ऐसा रन लेने से गुरेज करना चाहिए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि मोइन खान को एडजस्ट करना पड़ेगा इंजमामुल हक के साथ, क्योंकि दिलकश बनाते हुए पाकिस्तान को 117 रन दरकार हैं इस मैच को जीतने के लिए। जो तस्लीम ये पार्टनरशिप बिल्डअप होती है कि जो प्रेशर होगा वो न्यूजीलैंड की टीम की तरफ टिल्ट करना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान टीम के लिए कि
ये पार्टनरशिप जो है इनकी ये चलती रहे, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो इस पार्टनरशिप को तोड़ें। ये शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, फुल टॉस, बिल्कुल फुल टॉस था, और अबव द वेस्ट है जो ये फुल टॉस होता है वो नो बॉल होता है फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट में। तालिबान सुल्तान उनके हाथ से गेंद स्लिप हुआ है क्योंकि थोड़ी सी गिरनी शुरू होगी गेंद। अच्छा खूबसूरत शॉट मोइन का उठता हुआ, और ये 6 रन के लिए मोइन का नहायत जाराना अंदाज। इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत भी जाराना अंदाज के मोइन खान ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारियों को पेश करते हुए पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने एक जोरदार देखिए ओवर पिच गेंद की, उन्होंने डीप मिड ऑन पर उठता हुआ शॉट खेला और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन क्रॉस करके इस तरह 6 रन हासिल किए। बहुत दिलकश अंदाज मोइन खान का 6 रन के साथ पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 183 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। रैमस्ले सामना करेंगे मोइन खान, चॉप करते हुए थर्ड मैन की जानिब 1 रन का इजाफा। फील्डिंग का मुजाहरा किया है, वो काबिल तहसीन भी है, काबिल दाद भी है, और इनकी कप्तानी को तमाम तर क्रेडिट दूंगा कि इस किस्म में तब्दीली हुई। जिस तरह सुल्तान राणा ने बताया कि गेंद का शेप और गेंद का कलर थोड़ा सा ऑफ हो गया था, इसलिए दूसरी गेंद उन्होंने गेंद सामना करेंगे। इमाम उल हक बैक फुट पर स्क्वायर कट, बहुत तेज़ी से उन्होंने स्क्वायर कट किया, बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पॉइंट की जानिब। बड़ी अच्छी हिकमत अमली न सिर्फ न्यूजीलैंड के प्लेयरों की बल्कि पाकिस्तान के बैट्समैनों की भी। अब दोनों में एक बहुत टफ सख्त मुकाबला है और देखना यह है कि कौन सा पलड़ा भारी रहता है। क्रिस केन्स तस्लीम दोबारा बॉलिंग कर रहे हैं, और इन्होंने जो पहले 2 ओवर किए थे उन्होंने 23 रन दिए थे, तो मेरा ख्याल है इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा, क्योंकि जब आप दूसरे स्पेल में आते हैं और स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जब जो बैट्समैन है उन्होंने डोमिनेट किया होता है और आपके जेहन में ये होता है कि मैंने पिछले स्पेल में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, तो डेफिनेटली आप बड़े अंडर प्रेशर होकर बॉलिंग करते हैं। तो आई एम श्योर इस वक्त क्रिस केन्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा कि मैं जितना भी इनको कंटेन कर सकूं मैं उनको करूं, क्योंकि पहले स्पेल में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की हुई उन्होंने। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की सुल्तान कि यकीनन इस वक्त प्रेशर न्यूजीलैंड पे होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस वक्त ये डिपार्चर था न्यूजीलैंड का अराइवल पाकिस्तान में था, तो बगैर किसी प्रेशर के आए होंगे, क्योंकि इनको पता है कि हम जिस टीम से खेलने जा रहे हैं हम तो बहुत हल्की हैं इनके मुकाबले। लेकिन 291 के बाद यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान प्रेशर में, और इस प्रेशर को डेवलप अब बैट्समैन कर रहे हैं न्यूजीलैंडर्स पर। आपने बहुत सही बात कही है, और इस वक्त दोनों की हिकमत अमली देखिए कहाँ तक दुरुस्त होती है, और मैं समझता हूँ कि इंज़माम उल हक और मोइन खान इस वक्त बहुत तजुर्बेकार बैट्समैन है, और अगर ये दोनों क्रीज पे रुकते हैं तो पाकिस्तान को डेफिनेटली अगर हदफ क्रॉस नहीं करते तो मैच बहुत ज़रूर क्लोज होगा। आई एम वेरी मच श्योर कि पाकिस्तान इस मैच को बहुत क्लोज लेकर आएगा। ऑन ड्राइव बहुत ज़ोरदार शॉट, फील्डर डीप ऑन मौजूद था, लेकिन शॉट इतना तेज़ था इंज़माम उल हक का कि 10 गज के फासले से भी ऑन द लाइन खड़े हुए फील्डर्स गेंद को नहीं रोक सके, और 4 रन। बहुत खूबसूरत ऑन ड्राइव इंज़माम उल हक की, बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल स्ट्रोक इंज़माम की। बिल्कुल फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था, जो कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर तस्लीम खड़ा है डेनियल विटोरी, और उसके ऊपर इतना चांस नहीं था कि वो बॉल रोक सके। अपील और अंपायर का इशारा देखना, और अंपायर का इशारा आउट। इंज़माम उल हक बैक फुट पे खेलना चाहते थे, अब अपने 50 रन मुकम्मल ना कर सके, और एक और मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड को फ़ायदा कि उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन मैन ऑफ क्राइसिस जो सख्त बहुत सेटल होकर इंज़माम उल हक खेल रहे थे, एक लेग साइड पर गेंद को खेलने की कोशिश में लेग बिफोर आउट एक्शन रिप्ले। ये बड़ा अच्छा डिसीजन मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ से पहले लग रहा था कि बॉल शायद लेग स्टंप मिस कर रही होगी। अभी जो मुझे थोड़ा डाउट है वो ये है कि शायद बॉल थोड़ा ऊपर लगा है, वैसे वो बिल्कुल स्टंप्स के सामने आप लेग स्टंप देख भी सकते हो जी हाँ, क्योंकि काफ़ी रिशफल इन्होंने की, अपने आप को रिशफलिंग की इन्होंने और काफ़ी बाहर निकले। आपने सही कहा सुल्तान, तो अंपायर का बहुत सही फैसला न्यूजीलैंड के हक में और पाकिस्तान के हक में, क्योंकि आउट था इसलिए हक में लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। इस तरह पाकिस्तान को चौथे विकेट पर प्रेशर तमाम तर जो आयद होता है वो पाकिस्तान के बैट्समैनों पर होता है, क्योंकि इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन इंज़माम उल हक आउट होने के बाद जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के ये हीरो बन सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि लोग भूल जाते हैं जब आप मेन बैट्समैन को आउट कर लेते हैं और अपनी टीम को वापस मैच में ले आते हैं।
सुल्तान, मैं आपके तजुर्बे को खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा था कि अगर मिसबाह-उल हक से पहले शोएब अख्तर को भेजेंगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ये आपका तजुर्बा जो है वाकई इसका कोई नैमुल बदल नहीं है, और कोच ने यही हिकमत अमली अपनाई कि मिसबाह-उल हक को रोक कर उन्होंने शोएब को भेजा, क्योंकि शोएब ये बड़े मशहूर हैं रन सिंगल्स निकालने में, एंड इज़ अ वेरी क्विकर रनर बिटवीन द विकेट। तो आई थिंक सो कि मोइन और इनके दरमियान जो अब रनिंग देखने में आएगी वो बहुत खूबसूरत होगी। तो पाकिस्तान 195 4 खिलाड़ियों के नुकसान से 37.1 ओवर। बिल्कुल तस्लीम, आपने ठीक कहा कि अब कम से कम जो सिंगल्स जो हमारे नहीं हो रहे थे वो होंगे, मगर इंजमाम ने उन सिंगल्स को बिल्कुल किया हुआ था डोमिनेट। जो हिटिंग कर रहे थे, अगर वो सिंगल्स नहीं ले रहे थे तो चौके तो मार रहे थे, तो वो कवर अप कर रहे थे अपने वो जो सिंगल्स जो मिस हो रहे थे। अब शुएब का और मोइन का अब देखना है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कई दफ़ा सिंगल्स लेते हो तस्लीम, आपको भी पता है कि आप यस नो नहीं करते और आप तो सिर्फ एक दूसरे को देख के सिंगल ले लेते हैं। मिसफील्ड 1 रन का इजाफा। शुएब मलिक ने अपने स्कोर का आगाज 1 रन से किया। ये देखिए इंजमाम के आउट होने का मंजर, शफल होकर काफ़ी ऑफ स्टंप पर वो निकल गए थे, और मैं समझता हूँ अंपायर का ये फैसला हक बजानिब था न्यूजीलैंडर्स के फेवर में, क्योंकि बिल्कुल मिडिल स्टंप पर आए थे, उनकी लेग स्टंप वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही थी। और ये कॉट बिहाइंड, और डेफिनेटली ज़ोरदार अपील गौरी का इशारा आउट। अब ये इस तरह शदीद दबाव पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, ये मैं समझता हूँ बहुत गैर जिम्मेदाराना। मोइन इतनी अच्छी बैटिंग करते करते उन्होंने लेट कट खेलना चाहा, गेंद एक बार शफल हुआ उसके हाथ से। देखें आप एक्शन रिप्ले में, ये थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था। मोइन इसको स्लिप की जानिब से खेलना चाह रहे थे, मगर बदकिस्मती उनकी कि बॉल विकेट कीपर के पैडों को टांग को लग के ऊपर गई और वो उसने दोबारा कैच कर लिया। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान टीम के बिल्कुल इतना ज़बरदस्त प्रेशर आ गया है कि अब वो ये सोचने में मजबूर हो गए कि अब ये मैच जीतना मुश्किल हो गया हमारे। बल्कि कहूँगा बैड लक है पाकिस्तान के, और शदीद दबाव पाकिस्तान क्रिकेट बैटिंग लाइनअप पर, और अभी भी पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए सामना किया है, और अपने आप को एडजस्ट करने में यकीनन बैट्समैन को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस मरतबा उम्दा स्ट्रोक कट किया मिसबाह-उल हक ने बैकवर्ड पॉइंट पोजीशन की जानिब 4 रन के लिए। मिसबाह-उल हक, जिनका पूरा नाम मिसबाह-उल हक नियाजी, और इनका ताल्लुक सरगोदा से। ये देखिए रिप्ले, गेंद बाहर की तरफ था और उसको भरपूर तरीके से कट किया, उसका कट मारा है उन्होंने जगह रूम बनाते हुए, और थर्ड मैन आ जाती है, और गेंद जो है वो थोड़ा बहुत बबल करना शुरू कर देता है, और बैट्समैन जो है उसकी पेस जो है वो मीट नहीं कर पाता है, उसकी लाइन पे जो है वो लाइन से बॉल का मूवमेंट हो जाता है। तो जो धूप के अंदर विकेट का करैक्टर होता है वो चेंज हो चुका होता है। इस मरतबा ड्राइव किया मिसबाह ने, 1 ही रन बन पाएगा, और अब रन औसत 9 रन से बढ़ता हुआ, तो यकीनन अब प्रेशर पाकिस्तानी बैट्समैनों पर, और ये जोड़ी बड़ी क्रूशल पाकिस्तानी टीम के नुक्ते निगाह से। इसके बाद अगरचे अब्दुल रज़ाक को बैटिंग के लिए आना है, वो भी जारहाना अंदाज से बैटिंग कर सकते हैं। अगर ओवरऑल आप फील्डिंग देखें इकबाल कासिम की भी टीम की, तो बहुत शानदार, और अगर न्यूजीलैंड की टीम फतेहयाब होती है तो मेन जो किरदार होगा उसकी फील्डिंग का होगा बॉलर्स के साथ साथ। और एक चीज़ और नोट करें कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो शॉट्स खेलते हैं, मतलब प्लेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गेंद ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है और फील्डर के पास चला जाता है, और उनको ज़्यादा आसानी होती है फील्डिंग करने में। ये एक बड़ा वाइटल फ़र्क है। ये देखें कदमों का इस्तेमाल और ऑन ड्राइव खेला। नौ 9.4 रन फी ओवर का रन औसत दरकार फतह के लिए पाकिस्तान को। मिसबाह-उल हक 13 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग का सामना कर रहे हैं डैनियल विटोरी। इस मरतबा उठता हुआ स्ट्रोक मिसबाह-उल हक का, देखना यह कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरती है नहीं, शानदार छक्का। मिसबाह-उल हक इस मरहले पर खूबसूरत शॉट, इंतहाई जारहाना शॉट, और सीधी गेंद पवेलियन में अपनी जगह खड़े होकर उन्होंने जोरदार हिट लगाई है। डैनियल विटोरी अपना 10वां और आखिरी ओवर कर रहे हैं,
अब तक 49 रन दिए विटोरी ने और मोइन खान की उन्होंने विकेट हासिल की है, जिन्हें उन्होंने विकेट कीपर ब्रेंडन मैककलम के हाथों कैच आउट कराया। मोइन खान ने 43 रन 47 गेंदों पर बनाए। एक मरतबा फिर कदमों का इस्तेमाल और जिस तरह इकबाल कासिम ने कहा, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है और लाइन एंड डायरेक्शन का ख्याल रखा और रन रेट जो है उसको कंट्रोल में रखा है। ये देखिए समराइज्ड स्कोर, न्यूजीलैंड ने 291 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। क्रिस केन्स 84 रन पर नॉट आउट रहे। इमाम ने 49 रन स्कोर किए, यासिर हमीद 52 जबकि मोइन खान 43 रन बनाकर आउट हुए। मैं समझता हूँ इंजमाम उल हक थोड़े अनलकी रहे, तो अगर विकेट गिराए तो फिर टीम जो है वो डिफिकल्टी में आ जाती है। जैकब ओरम में बॉलर और पहली गेंद पर 1 रन हासिल किया शोएब मलिक। 47 गेंदों पर 71 रन की जरूरत। अब भी ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान आउट हो गया इस मैच से, क्योंकि 1 या 2 अच्छे ओवर्स मैच का पासा पलट सकते हैं। यकीनन न्यूजीलैंड के बैटिंग करते हुए हमने देखा कि केन्स ने आखिरी 5 ओवर्स के अंदर गेम का पासा बिल्कुल बदल दिया। और ख़ास बात ये इकबाल कासिम के शोएब मलिक के बारे में कहा जा रहा था कि वो जारहाना अंदाज इख्तियार करेंगे, लेकिन उनके बरक्स मिसबाह उल हक जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हुए 16 गेंदों पर 21 रन बनाए मिसबाह उल हक ने। शोएब मलिक भी काफ़ी तेज़ खेलते हैं और शॉट्स खेलने में कोई वो उनको दुश्वारी नहीं होती, पर सिर्फ यह है कि टाइमिंग की एडजस्टमेंट हो जाए तो यकीनन ये भी आप अभी देखेंगे कि इन्होंने भी कोशिश करनी है तेज़ खेलने की, इसके अलावा चारा नहीं। इस मरतबा मिड विकेट की जानिब 1 रन का और इजाफा। और बार बार मैं ये कहूँगा कि ये फैक्टर ज़रूर जहन में रखें कि इस वक्त विकेट के ऊपर जो है वो थोड़ा सा ओस का बड़ा फ़र्क है, नमी है और उसकी वजह से विकेट के अंदर बॉल जब गिरता है तो बॉल मूव होता है और बैट्समैन को खेलने में शॉट्स जो है वो उसकी सही टाइमिंग नहीं होती, टाइमिंग में फ़र्क आ जाता है। वैसे भी लाइट्स में बैटिंग करना दिन की रोशनी के बनिस्बत खासा मुश्किल होता है। इस मरतबा और आउट। इसके साथ ही विकेट गिरी मिसबाह उल हक की। क्रेग कमिंग ने कैच लिया मिसबाह उल हक का लॉन्ग ऑन पोजीशन पर, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, और इस तरह विकेट गिरी मिसबाह उल हक की जो क्रेग कमिंग के हाथों जैकब ओरम की गेंद पर आउट हुई। प्री प्लान उन्होंने शॉट खेला और ऊंची हिट खेली और बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए फील्डर ने उनका बहुत खूबसूरत कैच लिया। इस स्टेज पर मिसबाह उल हक के लिए इसके अलावा कोई चारा न था कि वो शॉट्स खेलते और इसी कोशिश में वो आउट हुए। 17 गेंदों पर 21 रन स्कोर शाहदरा के फुरकान मॉडल स्कूल में हासिल की। 145वां वनडे इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान का। टॉप स्कोरर रहे यासिर हमीद जिन्होंने 52 रन बनाए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो कवर पोजीशन पर कैच आउट हुए। सिंक्लेयर के हाथों जैकब ओरम की गेंद पर 42 रन बनाए यूसुफ योहाना ने। उनकी बदकिस्मती के हैमिश मार्शल की बड़ी उम्दा थ्रो कवर पोजीशन पर जो उन्होंने फील्डिंग करके की थी वो डायरेक्ट टकराई स्टंप से। इंजमाम उल हक 49 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, जबकि 43 रन स्कोर किए मोइन खान। मैं समझता हूँ कि यासिर हमीद अगर थोड़ा पेशेंस से काम लेते तो और पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त बेहतर होती, मगर बदकिस्मती के उनके फ़ौरन बाद यूसुफ योहाना भी। पहला वनडे खेलने कैरी वॉम्सली। और अब रन औसत जो बढ़ रहा है इकबाल कासिम, यकीनन 9.8 रन फी ओवर का रन औसत, और अगर 1-2 और अच्छे ओवर हुए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम ज़बरदस्त दबाव में होगी कीवी बॉलर्स के। रन्स के ऊपर रन्स स्कोर करना ज़रा मुश्किल काम होता है और ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां इक्वेशन इस टाइप की हो कि 9.8 रन का एवरेज चाहिए, तो ज़रा मुश्किल टारगेट होता है, नामुमकिन नहीं है मैं फिर कहूँगा। लेकिन क्रिकेट खेल ही मेंटल फिटनेस का है कि जो टीम जहनी तौर पर ज़्यादा मजबूत होगी, ज़्यादा डिटरमाइंड होगी, वो यकीनन पता से हमकिनार हो सकती है। इस मरतबा उठता हुआ स्ट्रोक
1 रन का और इजाफा। हैमिश मार्शल द फील्डर, और बड़ी तेजी के साथ दूसरा मुकम्मल किया। पहला लैप टीवी टीम की जानिब से इस पूरे मैच में। थोड़ा सा रिलैक्स हुए और ये चाचा क्रिकेट सूफी जलील जो पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लहरा रहे हैं। हर ग्राउंड पे मौजूद होते हैं इकबाल, इनकी ख़ास बात यह है। और इनको इकबाल कासिम साहब, इनको बाकायदा अब स्पॉन्सर किया जाता है और ये जहाँ जहाँ पाकिस्तान टीम जाती है स्पॉन्सर होकर पाकिस्तान का लिबास पहनकर वहाँ पहुँचते हैं। इस मर्तबा यकीनी तौर पर आउट हो जाएंगे और आउट, और इसके साथ ही एक और विकेट गिरी पाकिस्तान की, 7वीं विकेट पाकिस्तान की गिरी 227 रन के स्कोर पर। शोएब मलिक आउट हुए और इस तरह उनका कैच लिया मैथ्यू वॉकर ने। से बिल्कुल बाहर, और वो शोएब मलिक ना किसी पोजीशन में नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने उस शॉट को मुकम्मल किया जिसकी वजह से वो गेंद हवा में और एक आसान सा कैच। मैथ्यू वॉकर थे फील्ड जी, इसे कहते हैं दबाव। इकबाल कासिम के देखें उन्होंने गेंद कहाँ थी, इसको कहाँ खेला और कैसे आउट। प्री प्लान खेलने की कोशिश में थे, उन्होंने गेंद की पिच को या गेंद की हाइट को या गेंद की डायरेक्शन को नहीं देखा, बल्कि 22 साल उम्र मोहम्मद समी की, 38वां मैच और सबसे ज़्यादा स्कोर उनका 22 रन। होती है। आज का जो मैच है उसकी सिचुएशन बिल्कुल बदल गई जब केन्स न्यूजीलैंड के कप्तान जो हैं वो बैटिंग करने आए। उस वक्त तक 40 या 42 ओवर तक पाकिस्तान का पल्ला जो था वो बिल्कुल बराबर था, और उन्होंने उस आखिरी 5 ओवर के अंदर पाकिस्तानी बॉलरों की खूब पिटाई की, जिसके वजह से स्कोर जो था वो 291 करने में वो कामयाब हुए। ये एक रेयर किस्म की सिचुएशन डेवलप होती है, बाज़ दफ़ा सिचुएशन ऐसी हो जाती है। ये देखिए किसी सूरत में भी शोएब मलिक पोजीशन में नहीं थे शॉट खेलने की, उनको आइडिया ही नहीं था कि गेंद किस जगह पर है। उन्होंने प्री प्लान शॉट खेला, लेग स्टंप पे उतर चुके थे और गेंद ऑफ स्टंप से बहुत बाहर था, जो बल्ले के निचले हिस्से पे लगा और हवा में। इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक, शानदार छक्का अब्दुल रज़्ज़ाक की कोशिश। देखना यह है कि अब इस कोशिश में कहां तक वो कामयाब होते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट उन्होंने शॉट मारा है, लेकिन ये बात बड़ी खुशाइंद है कि पाकिस्तानी बैट्समैनों ने आखिरी वक्त तक हिम्मत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा है। आप कह सकते हैं, मगर प्लान हिम्मत नहीं कह सकते, क्योंकि ये इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें तो नजर आ रहे हैं। बगैर मुतवक्का तौर पर पाकिस्तानी बैटिंग का जो कोलैप्स हुआ है वो देख रहे हैं। वो लंबी हिट नहीं खेल सकते हैं, उनका जो बैटिंग ऑर्डर था वो वही रहना चाहिए था। और उसके बाद जो है मोइन खान, ये सिचुएशन के प्लेयर हैं, मोइन खान, शोएब मलिक, अब्दुल रज़्ज़ाक, तो खैर जो भी डिसीजन होता है वो टीम की बेहतरी के लिए ही कोचेस और कैप्टन लेते हैं, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने मोइन खान को भेजा। 35 गेंदों पर 57 रन की जरूरत, और शायद टीम क्रिकेट की दिलचस्पी भी अब खत्म होती नजर आ रही है। मर्तबा शानदार अंदाज से खेले अब्दुल रज़्ज़ाक, लेकिन उतनी उम्दा फील्डिंग हैमिश मार्शल की, निहायत उम्दा फील्डिंग हैमिश मार्शल की। शायद 3 तालियां बजाकर पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लहराकर अब्दुल रज़्ज़ाक की उम्दा बैटिंग की दाद देते हुए। बड़ी अच्छी थ्रो देखें और टॉप ऑन द विकेट बेल्स के ऊपर, ना फील्डर को हिलना पड़ा, ना किसी की तरह से कोई प्रॉब्लम हुआ। रज़्ज़ाक 5 गेंदों पर 10 रन बना चुके हैं। जैकब ओरम की बॉलिंग का सामना कर रहे हैं, सबसे कामयाब बॉलर जैकब ओरम। ये ऑफ साइड की फील्ड खासी स्कैटर्ड फील्ड है, जबकि ऑन साइड पर दायरे के अंदर है तीनों फील्डर, 2 फील्डर दायरे से बाहर। ये देखिए रफ्तार कम की, 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। पेस चेंज करते हैं, यही एक फास्ट बॉलर के पास ये एक हथियार है जो मिक्स करके ये इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह बैट्समैन जो प्री डिटरमिन होते हैं वो इसको रीड नहीं कर पाते हैं और मिस कर जाते हैं बॉल। जो क्रिकेट कमर्शलाइज हुई है, क्रिकेट में चालाकियां भी बढ़ती जा रही हैं और दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है इस खेल में। ये चाचा क्रिकेट जो बड़े अफसरदा हैं, सूफी जलील,
फुल टॉस गेंद, उठता हुआ स्ट्रोक, आउट होने का खतरा और कैच ड्रॉप हुआ। देखना ये है कि ये छक्का है या चौका। बड़ी खूबसूरत अंपायर ट्राई, मेरे ख्याल 4 रन है क्योंकि गेंद जो है वो रस्से के अंदर गिरा। अब देखना ये है, एक्शन रिप्ले से ये अंदाजा होगा। क्रेग कमिंग टू फील्डर, फुल टॉस बॉल था और उसको ऑन लॉग ऑन पर उन्होंने खेला और बड़ी अच्छी कोशिश, और इसी कोशिश में फील्डर गिर गए। बजाय तो यही लगता है कि ये चौका है। अंपायर डेव ऑर्चर्ड कंफर्म करते हुए, क्योंकि गेंद अंदर गिरी थी, बल्कि मेरा ख्याल है रस्से के ऊपर उसका बाउंस हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। टीवी अंपायर अलीम डार से कंसल्ट किया है अंपायर डेव ऑर्चर्ड ने। बड़ी अच्छी कोशिश क्रेग कमिंग की। इससे पहले इसी पोजीशन पर एक बड़ा अच्छा कैच लिया था कमिंग ने मिसबाउल हक का। जरूरत न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को फतह के। एक अच्छा और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को और ज़्यादा करीब ला सकता है और इक्वेशन बहुत बेहतर हो सकती है। पिछले ओवर में 12 रन बने जैकब ओरम के। बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल होता हुआ मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मौजूद शायकीन क्रिकेट एक एक गेंद, एक एक स्ट्रोक और एक एक रन से पूरी तरह लुत्फानंदोज होते हुए। हालांकि अगर रज़ाक आखिर तक खेले तो मैच जो है वो आखिरी बॉल तक काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तो अब आखिरी 5 ओवर्स और क्रिस गेल डेनियल विटोरी से, और यकीनन एक दूसरे के तजुर्बे से भरपूर फायदा उठाते हुए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। एक रन का और समी ने बड़ी अच्छी हिकमत अमली अडॉप्ट की। उन्होंने रज़ाक को चांस दिया सिंगल लेकर। समी वक्त गुजरने के साथ साथ एक अच्छे क्रिकेटर का रूप इख्तियार कर गए हैं। छियालीस रन की जरूरत फतह के लिए। 30 गेंदें अभी भी बाकी। बड़े टेंस हैं शायकीन क्रिकेट की। इस मर्तबा जोरदार स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ पोजीशन की जानिब, लेकिन 2 रन ही बन पाए। अब्दुल रज़ाक पर तमाम तर नजरें मरकूज और तमाशाइयों में एक जोश व खरोश नज़र आ रहा है, और जब तक अब्दुल रज़ाक मौजूद है यकीनन एक्साइटमेंट रहेगी और लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन और साथ ही साथ टेंशन भी तमाशाइयों में, थोड़े से तनाव का शिकार तमाशाई। और इस टेंशन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे इस गेंद के बाद। और देखिए कि इस मरतबा न्यूजीलैंड की जो अच्छी फील्डिंग थी वो भी प्रेशर में अब इतनी अच्छी नहीं रही। और जो टेंशन की बात की मैंने इकबाल कासिम, तो क्रिकेट के खेल से दिलचस्पी रखने वाले यकीनन दिल के मरीज भी हो जाते होंगे कि जिस तरह से उतार चढ़ाव इस खेल में आता जाता है। ये देखें स्ट्रेट बॉल बैक ड्राइव, और बॉलर उसको सही तौर पर नहीं रोक सके। कैरी वॉर्म्सली हैं बॉलर, अपने कैरियर का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। इस मरतबा उठता हुआ स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। शानदार छक्का मोहम्मद समी का। तो मोहम्मद समी, जिनके बारे में मैंने कहा कि उन्होंने बैटिंग बड़ी इंप्रूव की है, उन्होंने शानदार छक्का लगाया कैरी वॉर्म्सली को, और इस छक्के के साथ अब पाकिस्तान और फतह के दरमियान 36 रन का फासला। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड समी से बॉलर। देखिए ये भरपूर तरीके से उन्होंने वाइंड अप किया, बिल्कुल एक मंझे हुए बैट्समैन की तरह। बिल्कुल ने भी अभी जो पिछले ओवर में शॉट खेले हैं और एक छक्का जो मारा है, उससे लगता है कि कर सकेंगे। प्रेशर पहली दफ़ा न्यूजीलैंड की तरफ कन्वर्ट हुआ है, और अब देखना यह है कि वो इस प्रेशर में किस तरह पाकिस्तानी बैट्समैन को रोकने में कामयाब होते हैं। लेकिन इस मरहले पर अगर पाकिस्तान की एक भी विकेट गिरी तो मैच मुकम्मल तौर से कीवी टीम के हाथ में चला जाएगा। न्यूजीलैंड के लिए इस विकेट को, इस पार्टनरशिप को ब्रेक थ्रू करना ज़रूरी है। अगर रज़ाक विकेट पर रहे और तो मैं समझता हूँ फिर भी एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑन साइड की फील्ड, माइकल मेसन है बॉलर, उनकी बॉलिंग का सामना कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक।
उठता हुआ स्ट्रोक, आउट होने का खतरा अब्दुल रज़ाक के। विकेट कीपर ब्रेंडन मैकलम गेंद के नीचे, लेकिन न उन्होंने खुद कैच किया न फील्डर को कैच करने दिया, और ये गलती खासी महंगी पड़ेगी। ये पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का, टेंस ड्रेसिंग रूम का मंजर। ब्रेंडन मैकलम, ये देखें लेग साइड पे शॉट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में और दोनों फील्डर एक दूसरे की तरफ देखते हुए प्रेशर में, और आखिर में एंड में विकेट कीपर ने ट्राई की और जो नाकाम रहे, और इस तरह पाकिस्तान के लिए खुशनसीबी, रज़ाक के लिए एक और मौका। क्रिस गेन्स और मैकलम की गलतफहमी न सिर्फ ये कि रज़ाक को विकेट पर ठहराने का सबब बनी, बल्कि 2 रन भी उन्होंने हासिल किया, और अब मजीद 2 रन का इजाफा। 22 गेंदों पर 30 रन वनडे क्रिकेट में ये कोई एक बड़ा टारगेट नहीं है। ये देखिए रिप्ले एक मरतबा फिर। बिल्कुल विकेट कीपर पूरी कोशिश में, हालांकि अगर वो जो फील्डर कोशिश करते, क्रिस गेन्स जो जी कप्तान, बिल्कुल वो कोशिश करते तो वो आराम से कैच कर सकते थे। एक और अच्छा शॉट, लेकिन हैमिश मार्शल चट्टान बनकर हायल अब्दुल रज़ाक के इरादों की राह में। 1 रन का और इजाफा। 21 गेंदें 29 रन। रज़ाक के साथ किस्मत का भी बड़ा साथ है। 2 मरतबा उन्होंने शॉट्स हवा में खेले और दोनों मरतबा जो है वो फील्डर नाकाम रहे कैच करने में। पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात। माइकल मेसन अपने करियर का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। तवील कामत फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के, और इस मरतबा कहीं गेंद देखना ये कि समी के जिस्म से तो नहीं टकराई है। एक मैच का बकिया हिस्सा की क्रिकेट टीम के, और इस मरतबा कहीं गेंद देखना ये कि समी के जिस्म से तो नहीं टकराई है। 1 रन का और इजाफा। मेरे ख्याल है हेलमेट से टकराया है, जिसकी Leg वजह से bite। लेग बाइट दिया। शॉर्ट बॉल था और गैर मुतवक्का तौर पर उन्होंने शॉट पिच किया। ये देखें, और समी जिसके लिए तैयार नहीं थे, हेलमेट पे उनकी लगी। और अगर पुराने दौर की क्रिकेट में ये गेंद बैट्समैन की लगती तो यकीनन, क्योंकि आपके बॉब विलिस का एक बाउंसर लग चुका है इकबाल कासिम इंग्लैंड के दौरे में 1978 में, और इस मरतबा 4 रन। तो आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान को फतह के नजदीक लाते हुए 19 गेंदों पर 24 रन की जरूरत। दूसरा चौका अब्दुल रज़ाक का 31 रन पर नॉट आउट। देखिए ये स्लो बॉल करने की कोशिश की, शॉर्ट पिच था और भरपूर फायदा उठाया रज़ाक ने, उसको पुल किया मिड विकेट की जानिब। बहुत ही पीछे गेंद था, बड़े इत्मीनान के साथ उन्होंने उसको मिड विकेट की जानिब खेला। 4 रन का इजाफा, और इक्वेशन जो है अब बड़ी फेवरेबल इक्वेशन हो चुकी है। एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन एक ही रन बन पाएगा। और नो बॉल का भी इशारा एम्पायर का। रिचर्ड जोन्स थे फील्डर, और ये शायकीन क्रिकेट का जोश खरोश चाचा क्रिकेट ने अब पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराना शुरू कर दिया है। 43 रन अब तक इस पार्टनरशिप में बन चुके हैं 8वीं विकेट की 21 गेंदों पर। 19 गेंदें 22 रन की जरूरत। बिल्कुल टारगेट जो है वो अचीवेबल हो गया है, और रज़ाक का स्टे करना लाजमी है। इस वक्त दिमाग का इस्तेमाल बहुत जरूरी है पाकिस्तान की फतह के लिए। अब मैं समझता हूँ रज़ाक को थोड़ा सा और सेंसिबल होकर खेलना चाहिए। और ये लीजिए समी ने बहुत खूबसूरत शॉट वही रिपीट एक किया और जो पहले। छक्का। मोहम्मद समी ने आज पाकिस्तान के उन बैट्समैनों को जो नाकाम हुए एक नया रास्ता दिखाया, और उन्होंने बताया कि किस तरह करंट सिचुएशन में प्रेशर में बैटिंग की जाती। वाकई ये बहुत ही उम्दा बैटिंग का मुजाहरा है जो रज़ाक और समी ने किया, और इस स्टेज पे जहां पे पाकिस्तान को ज़रूरत थी उन्होंने भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया है। 3 ओवर्स में 16 रन की जरूरत, 18 गेंदें, और अब गेंदों की तादाद बढ़ चुकी है, रन्स की तादाद कम हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता ये इस मैच पर पाकिस्तानी टीम अपनी गिरफ्त मजबूत करती हुई। 18 रन बने गुज़िश्ता ओवर में। ये बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह ये अगर स्कोर करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि अब्दुल रज़ाक की जो बैटिंग है वो इंतहाई शानदार रही, उड़ा दिया। ये देखिए मोहम्मद समी का छक्का, कवर पोजीशन पर छक्का लगाया है इकबाल बड़ी कासिम। जोरदार हिट लगाई है उन्होंने, और ख़ास तौर पे ये दूसरा छक्का है जो उन्होंने उसी सेम पोजीशन पे मारा। और मेरी इस बात को उन्होंने सच साबित कर दिखाया कि उनकी बैटिंग में अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इस मरतबा उठता हुआ स्ट्रोक, एक और छक्का। एक और छक्का।
छक्कों की बरसात होती हुई गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में और शायकीन क्रिकेट पूरी तरह से लुत्फानंदोज होते हुए अब्दुल रज़ाक और समी की जारहाना बैटिंग का शॉर्ट पिच बॉल और रज़ाक ने उसको सही तौर पे ट्रीटमेंट दिया और बिल्कुल मिड ऑन और मिड विकेट की जानिब छक्का। ये देखें, परफेक्ट शॉट। प्रेशर में आके न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है वो अपना वो म्यार नहीं कायम, इससे पता चलता है कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग न्यूजीलैंड की प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल इस वक्त फील्डिंग में भी काफ़ी लैप्सेस हुए आखिरी 3-4 ओवर्स के अंदर। क्रिकेट दरअसल खेल ही प्रेशर का है, सारा प्रेशर का है, सारी गेम प्रेशर की है और क्रंच टाइम के ऊपर जो बैट्समैन या बॉलर अपनी कारकर्दगी को बरकरार रखते हैं वही वर्ल्ड क्लास के ज़मरे में आते हैं। 8 रन की जरूरत और एक और चौका। एक स्ट्रोक के फासले पर पाकिस्तानी टीम इस पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में फतह से धमाका सीरीज के। और ये देखिए शायकीन क्रिकेट का जोश और जज्बा अपने नुक्ते उरूज पर। क्रिकेट अपनी बिल्कुल आबताब पर है और इतनी अनसर्टेनिटी देखें, ये स्ट्रेट ड्राइव, किसी फील्डर को कोई मौका नहीं और सीधा बॉलर बैक ड्राइव और इसके एक और स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद। शायकीन ये समझे कि पाकिस्तान जीत गया है, लेकिन अब भी पाकिस्तान को फतह के लिए मजीद 2 रन की जरूरत। 48वें ओवर का खेल जारी, 14 गेंदें अब भी बाकी, सिर्फ 2 रन दरकार। अब्दुल रज़ाक 46 रन पर नॉट आउट है। 21 गेंदों पर उन्होंने 46 रन की ये तूफानी इनिंग्स खेली है। 3 चौके और 2 छक्के लगाए हैं अब्दुल रज़ाक ने, जो इस वक्त क्रीज पर स्क्रीन पर नजर आते हुए। और इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम बराबर करने में कामयाब हुई। स्कोर न्यूजीलैंड का 291 रन, दोनों टीमों का स्कोर बराबर। इंतहाई शानदार कारकर्दगी पाकिस्तान के, खासतौर पर अब्दुल रज़ाक की और समी का भरपूर साथ। और ये ऐसे सिचुएशन में आए थे जब पाकिस्तान को 9 रन से ज़्यादा का एवरेज चाहिए था और इन्होंने बिल्कुल दबाव कबूल नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल अपने हिसाब से बैटिंग की। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 4 वनडे इंटरनेशनल मैचों में ये पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह होगी और 1 रन हासिल किया। और इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम, न्यूजीलैंड के बॉलर्स, उनके फील्डर अपील करते हुए अंपायर से, लेकिन पाकिस्तान ने ये मैच 3 विकेटों से जीत लिया है। ये न्यूजीलैंड के कप्तान क्रिस केन्स खासे मायूस दिलबर्दाश्ता, लेकिन गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मौजूद शायकीन क्रिकेट बड़े खुश। मोहम्मद समी को गले लगाकर दाद दी अब्दुल रज़ाक ने, जिन्होंने आज बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली एक ऐसे मरहले पर। और ये पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम का मंजर, खिलाड़ी फतह का जश्न मनाते हुए। एक मरहले पर यह मैच पाकिस्तान के हाथ से बिल्कुल निकल चुका था, लेकिन अब्दुल रज़ाक ने सिर्फ 22 गेंदों पर 47 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को इस मैच में 3 विकेटों से फतह दिलवाई। और उनके साथ साथ मोहम्मद समी ने 8 गेंदों पर 17 रन स्कोर किए 2 छक्कों की मदद से। इस तरह पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में अपने नाकाबिले शिकस्त रहने की रिवायत को बरकरार रखा। मजमूई तौर पर चौथा वनडे इंटरनेशनल मैच दोनों टीमों के दरमियान। और ये पाकिस्तानी टीम के कप्तान इंज़मामुल हक, जो अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद समी के इस्तकबाल के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हुए। और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सब्ज़ हिलाली पर जो अब्दुल रज़ाक को वेलकम करते हुए, और उनके साथ टीम के एक और सीनियर रुकन मोइन खान। इंज़माम ने गले लगाकर, बल्कि